सर आपका नाम? मेरा नाम रामकरण। एज क्या होगी? 1/7/1960। तो यहीं पे रहते हैं राजवीर कॉलोनी में? यहाँ गली नंबर 4, ए ब्लॉक। पढ़ाई की होगी? बीए। बीए किस में किया? कौन सब्जेक्ट में? आर्ट साइड थी मेरे पे। मतलब आर्ट्स में, मतलब ऐसा कोई ऑनर्स किया था या फिर? नहीं, ये तो जर्नल होता हमारे यूपी में, उस टाइम तो ऑनर्स नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ अब। हाँ, मतलब क्या करते थे? मैं सुपर बाजार के लिए आया था। अच्छा, मतलब ये सुपर बाजार कोऑपरेटिव स्टोर था ये। अच्छा। हाँ। इसमें 80% शेयर गवर्नमेंट के थे, 20% आम पब्लिक से। अब बंद हो गया 2001 में। आप आप कितने सालों से यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं? टोटल हाँ, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 88 से। तो कितने, 88 मतलब? 88। 88। हाँ, तो मतलब 40 से तो हाँ ज्यादा ही हो गया है। हाँ। और वैसे इससे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, यूपी में कहाँ पे? जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद। और इस एरिया में आप कितने सालों से रह रहे हैं? 95 से ही रह रहा हूँ। 95 में ले लिया था जब टीन टप्पर डाल के झोंपड़ी झापड़ी। शुरू में तो ऐसा ही था, पैसा कहाँ था। हम्म। कच्चा मकान, कच्चा लीपना पोतना, यहीं से मिट्टी लानी और यहीं से लिपाई पुताई करनी। आपकी इस एरिया में फेवरेट जगह शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए कौन सी होगी? मतलब कपड़े की खरीदारी या फिर मैं अपने स्टैंडर्ड से बताऊं या सबके स्टैंडर्ड से बताऊं? अपने अपने आपको क्या अच्छा, कौन सी जगह पे आप जाते हैं मोस्टली? मेरे यहाँ तो मेरे हिसाब से तो ये जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, मेरा स्टैंडर्ड तो वही है। यहाँ तो कहाँ यूजुअली जाना पसंद करते हैं अगर आपको बाहर खाना हो तो? मैं कहीं नहीं, अपना घर का ही खाऊंगा। मूवी या मेला वगैरह कहीं जाते हैं आप? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब सबके हिसाब से ही, मतलब इस एरिया में कौन से फेमस मंदिर मस्जिद या चर्च वगैरह होंगे कौंडली में? एक हनुमान मंदिर है मयुआ फेज 3 में। हाँ, वही जिसमें हनुमान मंदिर के अलावा कोई आपको ध्यान आ रहा हो? चर्च भी है मयुआ फेज 3 में। हम्म। और क्षेत्रीय मस्जिद हमारी ये है मुल्ला कॉलोनी वाली, जो फेमस है। उसका नाम क्या है, कोई नाम है उसका? चर्च करना ही हम। हाँ, कोई इस जगह का कोई ऐतिहासिक कोई घटना याद हो या फिर कुछ ऐसा कोई किला या महल हो यहाँ पे, कोई ऐतिहासिक इंटरेस्ट का, इसके बारे में कोई इस क्षेत्र जानकारी? में कोई नहीं है। इस एरिया का कोई बहुत फेमस मेला वगैरह या कोई मार्केट बहुत फेमस हो? नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं। यहाँ तो क्षेत्रीय हैं बस, ये मार्केट या मेले जो लगते हैं, बाकी नहीं। हाँ, मतलब इसी एरिया में जो फेमस हो, मतलब इसी एरिया में लोग जाना। कल्याणपुरी का लगता है एक उसका दशहरा का। चांद सिनेमा वाला? चांद सिनेमा वाला, हाँ। हाँ। इस एरिया के बहुत कोई फेमस स्कूल या कॉलेजेस आपको पता हो? इस एरिया में वो बहुत माने जाने जाते हैं, वो स्कूल या कोई कॉलेजेस? फेमस तो कोई नहीं है जी, बस श्यामलाल का नाम था जी। यहाँ सादरा में श्यामलाल डिग्री कॉलेज, हाँ, डिग्री कॉलेज था। इस एरिया में ऐसे कौन सी चीजें हो रही हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी कोई चीज या फिर ऐसा कोई जैसे यहाँ पे गाजीपुर का पहाड़ है या ऐसा कुछ आपको पता हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कौन सी चीजें हो रही देखिए, हैं? मुर्गा मंडी यहाँ है, बूचड़ खाना यहाँ है, मछली मंडी यहाँ है। अच्छा, बूचड़ खाना बड़े जानवरों के लिए क्या? हाँ। ये पहाड़ तो देख रहे हैं, जो सारे एरिया के दिल्ली के क्षेत्र गंद आती है यहाँ पहाड़। छतों पर जाकर देख लो, आपको कचरा मिलेगा जिसमें मांस भी होता है और जानवरों की खाल, ये वेस्टेज वगैरह छतों पर मिलती है। मतलब चिड़िया वगैरह लाती होंगी ना? हाँ, चील जो उड़ती है वो सब छतों पर। अभी भी जाकर देख लो, वही। इस एरिया में ऐसी कौन सी पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाली चीज, जैसे पार्क हो, नदी हो, कोई फॉरेस्ट बेल्ट हो, ऐसा कुछ हो आपको जानकारी नहीं, हो? कोई नहीं है। ये नहर है, उसमें भी कचरा डालते हैं क्षेत्रीय लोग, तो या उससे क्या फायदा, वो नुकसान नहीं हुआ। एरिया में आप किसी बहुत फेमस व्यक्ति को जानते हो जो इस एरिया का रहने वाला हो, अभी कहीं और जाके रह रहा हो लेकिन इस एरिया में पैदा हुआ हो, या फिर इस एरिया में आके बसा हो, कोई फेमस व्यक्ति? कोई भी हो सकता कोई भी है, जाना नेता, मैंने, कोई नेता, कोई सांसद, कोई फिल्म स्टार जो यहाँ से निकला हो, कुंडली से, ओल्ड कुंडली से, ऐसा कोई है? लेखक भी हो सकता है। अभी तो हुआ एक IAS लड़का, अच्छा, यहाँ से? हाँ, कौंडली से हुआ है वो।
और पीसीएस भी हैं कई लड़के। आपको नाम? नाम नहीं बता सकता मैं, क्योंकि जैसे हम पार्क में जाते हैं ना तो चर्चा सुनते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि भैया आईएएस भी निकले, पीसीएस भी निकले। डॉक्टर तो कई हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छा। सफदरजंग में भी हैं, और वो आईएएस की डिग्री ले भी रहे हैं कॉलेजों में, वैसे तो हैं। दिल्ली में आपके परिवार का सबसे पहले कौन रहने आया, कौन से एरिया में और कब आया? मैं आया था कल्याणपुरी 18 ब्लॉक में, किसी रिश्तेदार के यहाँ। अच्छा, आप दिल्ली में क्यों आए थे और मतलब आपके आने का रीजन क्या था, और आपको यहाँ पे आने पर क्या परेशानी या क्या आसानी का सामना करना पड़ा? मैं नौकरी रोजी रोटी की खोज में आया था और मुझे नौकरी मिल गई, जैसे भी मिली। इतने सालों से रह रहे, तो इस दौरान आपने इस एरिया को, कोंडली को कैसे बदलते हुए देखा है? पहले क्या चीजें थी और अब क्या मतलब क्या बदलाव आया है? मतलब क्या क्या चीजें आपने देखा कि इस एरिया में पहले नहीं थी और अब आ गई हैं, या फिर कोई चीजें हुआ करती थी और उनको हटा दिया? सरकार की तरफ से या अपने आप की तरफ से? जैसे हमने, मतलब सरकार की तरफ से या फिर भाई किसी? सरकार ने तो रोड, पानी, ये टेलीफोन सुविधा, पहले तो लैंडलाइन हुआ करते थे, अब तो मोबाइल हैं। पहले खरंजे थे, अब पक्के रोड हो गए। और पहले ग्राउंड फ्लोर थे, अब मल्टी स्टोरी बन गए। पहले पानी ठीक आता था, क्योंकि भाई ग्राउंड फ्लोर पे था, अब 4-4 मंजिल हो गए एक परिवार में, तो पानी की कमी बहुत है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, 2 साल के करीब हो गए। तो पानी की परेशानी बढ़ भी गई है? हाँ, बढ़ भी रही है। पर नेचुरल सी बात है, जब ग्राउंड फ्लोर था अब 6 मंजिल बन गए, 6, मानोगे नहीं, तो पानी तो वही रहा ना। और इस एरिया में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपको, मतलब आपकी लाइफ को थोड़ा आसान किया है उन्होंने? मतलब आपको लगता है कि ये फैसिलिटी है तो अच्छा है, यहाँ पे मेरे को बहुत आसानी हुई है? आने जाने की सुविधा है, बस ये है। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ। में आपको अगर पता हो कि कोई किताब लिखी गई हो इस एरिया पे, या फिर कोई मूवी बनाई गई हो, या फिर कोई मूवी शूट हुई हो यहाँ पे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है, या फिर आप चाहेंगे कि मैं तो कह रहा हूँ मुझे कल चला जाना चाहिए गाँव अपने। तो यहाँ से शिफ्ट होके आप गाँव आना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मेरी मजबूरी, बच्चे पढ़ रहे हैं, बस ये मजबूरी, बाकी तो अच्छा। यहाँ कमाने के लिए आए केवल, बाकी रहन सहन का ढंग तो जो है तो ठीक है। यहाँ अस्पताल हैं, अलग बात है, लेकिन ये क्यों मान के चले हम बीमार ही रहें। गाँव में तो भाई आबादी ज्यादा है, वहाँ भी तो कुछ इलाज होता था। ये थोड़ी कि शहरों का ये जिंदे रहते हैं या उम्र ज्यादा होती है, ऐसा तो मैं नहीं मानता।